ये भारतीय सरकार के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और इसमें जो भी सीनियर आदमी जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उसका जो भी इकोनॉमिक स्टेटस है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, इसमें हर लोग कवर होंगे। भावना पैदा होती है कि और बच्चे नहीं देख रहे तो सरकार तो हमारे हेल्थ को देख रही है और सरकार इसकी जिम्मेवारी ले रही है। अभी कुरुक्षेत्र में भी आए थे तो उन्होंने भी कहा था जिनके बच्चे नहीं देखते आपके देखने का जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, क्योंकि मेडिकल हेल्थ सर्विसेज जो है आजकल काफ़ी कॉस्टली हो गई हैं, जो आम आदमी के अच्छे अस्पतालों में ट्रीटमेंट लेना मुश्किल, कॉमन बीमारियां हो जाती हैं इंसान की उम्र के हिसाब से। और अगर उसको घर के अंदर, उसके परिवार के अंदर उसका इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं है, उसके बच्चे उसको नहीं देख पा रहे तो सरकार ने ये जिम्मेवारी उनके इलाज के स्वास्थ्य के लिए ली है। हर एक डिब्बा वो हॉस्पिटल के अंदर ये अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उनको ट्रीटमेंट देना आवश्यक भी है हॉस्पिटलों के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधू, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव का मौसम चल रहा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, जहां भी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें भी जनता के बीच में रख रहे हैं जिन्हें शायद जनता को, खासकर बुजुर्गों को, उनकी जानकारी नहीं है। विशेष रूप से जैसे कुछ दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि 70 वर्ष की ऊपर के 70 प्लस आयु के जितने भी बुजुर्ग हैं वो सब आयुष्मान के अंतर्गत शामिल होंगे, यानी 5 लाख तक का इलाज वो निःशुल्क करा सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि वो चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, उनकी इनकम कितनी भी है, वो सब 70 प्लस जो बुजुर्ग हैं वो आयुष्मान के अंतर्गत आएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AC नागपाल। कुरुक्षेत्र में पिछले 50 सालों से स्वास्थ्य सेवा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सुविधा के बारे में इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है बुजुर्गों के लिए, सबसे पहले मुझे लगता है आप पर भी लागू होती है। चलो, 70 प्लस आप भी हैं और डॉक्टर भी हैं, तो मुझे लगता है कि आम लोगों को जिनको जानकारी नहीं है, जो 70 साल की उम्र के हैं, चाहे वो किसी भी रूप में इकोनॉमिकली वीक है या पावरफुल है, उनके लिए अगर मैं कहूं कि वो जानकारी अगर आप बताएं डिटेल में, ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिले कि क्या बेनिफिट है 70 प्लस लोगों के लिए इस योजना का। ये भारतीय सरकार के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और इसमें जो भी सीनियर आदमी जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है उसका जो भी इकोनॉमिक स्टेटस है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, इसमें हर लोग कवर होंगे। इसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इससे एक बुजुर्गों को जो इस समय घर के अंदर अकेले होते हैं, उनके अंदर एक दिल के अंदर एक भावना पैदा होती है कि और बच्चे नहीं देख रहे तो सरकार तो हमारे हेल्थ को देख रही है और सरकार इसकी जिम्मेवारी ले रही है। ऐसा प्रधानमंत्री ने अभी कुरुक्षेत्र में भी आए थे तो उन्होंने भी कहा था जिनके बच्चे नहीं देखते आपके देखने का जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ये बहुत अच्छा, मतलब उन बुजुर्गों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, जिनके बच्चे विदेश में हैं, सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि मेडिकल हेल्थ सर्विसेज जो है आजकल काफी कॉस्टली हो गई हैं, जो आम आदमी के अच्छे अस्पतालों में ट्रीटमेंट लेना मुश्किल खड़ी करता है। देखने में आता है कि 70 साल की उम्र में कहीं ना कहीं ज्यादातर बुजुर्ग जो है अपनी वसीयत भी कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी हिस्सा बच्चों के नाम भी कर देते हैं, और कहीं ना कहीं बाद में उन्हें कई बार परेशानी भी देखनी पड़ती है जब इस उम्र में आके इलाज कराना पड़े किसी बीमारी का, और या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और इलाज लाखों रुपए में हो। तो ऐसे में ये योजना मुझे लगता है सभी बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है। देखो, उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि कम से कम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस उम्र के अंदर आमतौर पे कॉमन बीमारियां हो जाती हैं इंसान की उम्र के हिसाब से। और अगर उसको घर के अंदर, उसके परिवार के अंदर उसका इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं है, उसके बच्चे उसको नहीं देख पा रहे तो सरकार ने ये जिम्मेवारी उनके इलाज के स्वास्थ्य के लिए ली है। तो ये बहुत बहुत अच्छी है। इसमें हर बुजुर्ग आदमी जो हमारे देश का निवासी है वो इससे बहुत। डॉक्टर साहब, ये सारी जो योजना का लाभ जो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों जगह ले सकेंगे? ये देखो, प्राइवेट सेक्टर का तो ये है कि जो हॉस्पिटल्स आयुष्मान के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड किए हैं, उनके अंदर हर एक डिब्बा वो हॉस्पिटल के अंदर ये अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उनको ट्रीटमेंट देना आवश्यक भी है। हॉस्पिटलों के लिए भी ये गवर्नमेंट की तरफ से बाइंडिंग है।
अगर वो उनको ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो उसे आयुष्मान का सर्टिफिकेट वापस ले लिया जाए। तो डॉक्टर साहब कहीं लगता है जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, 90 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार जैसे सरकार की, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जहां लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे में चुनावी दिनों में ये घोषणा जो है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए लाभदायक साबित होगी। ये कोई भी सरकार हो उसके लिए होगी, जो भी सरकार जिम्मेवारी, चाहे उसमें कोई भी सरकार हो। मौजूदा सरकार भाजपा की सेंटर में है तो डेफिनेटली सहानुभूति तो जाती है। जैसे हमारे यहाँ थानेसर की बात करें तो सुभाष सुधा लगातार जिस प्रकार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और उस जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता के हित में ये बात भी रख रहे हैं, जिस विषय में हम बातचीत कर रहे हैं कि 70+ लोगों के लिए जो है आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा सभी को, तो उसका चुनाव में भी फायदा मिलेगा। देखिए, हर आदमी अपना फायदा देखता है, जो इसको जहां से फायदा मिलता है वो उसकी तरफ जाता है। और डेफिनेटली जो सरकार समाज की कार्य करती है, समाज की हाल भलाई के लिए करती है, तो समाज भी उसके लिए सोचता है, अच्छा सोचता है इस पॉइंट पे। अगर डॉक्टर साहब चुनाव की बात चल रही है, आप सीनियर सिटीजन भी हैं, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, डॉक्टर भी हैं और विभिन्न पंजाबी सभा के भी प्रधान हैं, तो लगता है कि इन 10 सालों में जो है हमारे कुरुक्षेत्र में, थानेसर में विकास कार्य हुए हैं, शहर में बदलाव आया है। अगर पिछले 10 सालों को देखें, 2004 से 14 और 14 से 24 की बात करें, बदलाव तो देखने को मिलते ही हैं। जो इस शहर को मैंने 50 साल पहले भी देखा, यहाँ कोई ऐसी लंबी चौड़ी चीजें नहीं थी। अब जो इंसान के जीवन के लिए सुविधाएं चाहिए बेसिक, वो हमारे शहर में उपलब्ध है। इसका जो भी मौके के मुताबिक जो भी विधायक या मंत्री लोग होते हैं, हर एक ने अपने अपने समय के मुताबिक काम किया। और कोई भी शहर है एकदम डेवलप नहीं होता, डेवलपमेंट के लिए टाइम लगता है। 1947 के अंदर हमने देखा था कुछ भी नहीं था, मैंने वो दिन भी देखे हैं। पर अब धीरे धीरे बढ़ना, हमने बहुत कुछ देखा है, चेंज होती है, हर चेंज जो अपने टाइम के मुताबिक होता है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर AC नागपाल, पिछले 5 दशकों से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और 70+ लोगों के लिए जो सरकार द्वारा आयुष्मान योजना लागू की गई है, उनके बारे में डॉक्टर साहब ने एक उपयोगी जानकारी दी है। अगर आप भी, आपके परिवार में भी कोई 70+ सीनियर सिटीजन है, आपके आसपास है, आपकी जानकारी में कोई भी है, अगर उन्हें इस बात की जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये जानकारी उन तक आप भी जरूर पहुंचाएं। क्या पता आपके द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा जारी की गई ये खबर किसी बुजुर्ग के काम आ जाए, उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित हो। धन्यवाद।